शादी के बाद बेटी की मदद करना सही या गलत? मम्मी वहाँ तो प्रेशर कुकर भी खराब है, कई बार रिंग निकाल कर सेट करो तब जाकर भाप निकलना बंद होता है। अच्छा, और हाँ, सीटी तो बजता ही नहीं। छीलते हुए सुरेखा ने अपनी माँ से शिकायत की, तू पहली बार ससुराल से मायके आई है, चलो शाम को एक नया तुम्हारी पसंद का प्रेशर कुकर दिलवा देती हूँ। माँ स्नेहलता स्नेह से बोली। सुरेखा खुश हो गई। शाम हुई। माँ और छोटी बहन के साथ सुरेखा बाजार गई और अपनी पसंद से खुद के कपड़े, पति के लिए शर्ट पैंट के कपड़े और एक अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर खरीद लाई। सुरेखा के पिता घनश्याम जी महू रेलवे स्टेशन पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी थे। उसका विवाह महू से लगभग 60 किलोमीटर दूर सनावद नगर में हुआ था। यातायात का साधन सुगम था। रेलवे के अलावा सड़क मार्ग से भी दोनों नगर जुड़े हुए थे। सुरेखा का पति अरविंद सनावद में ही एक सूत मिल में काम करता था। ससुर किसी को ऑपरेटिव बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों परिवार मध्यवर्गीय था। धन की प्रचुरता नहीं थी, पर घर में अभाव भी नहीं था। सुरेखा के ताऊ सनावद स्टेशन पर कार्यरत थे। उन्हीं के प्रयासों के कारण रिश्ते की बात चली थी और विवाह संपन्न हुआ था। अगले दिन सुरेखा पति के साथ ससुराल लौटी। दिल बल्लियों उछल रहा था। माँ से मिल उपहार उसे गौरवान्वित कर रहे थे। सास प्रेशर कुकर के डब्बे को देखकर पूछ बैठी, ये खरीद लाई? हमने खरीदा नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने दिया है। कहते समय सुरेखा के स्वर में गर्व का भाव था। अनुभवी सास जैसे माजरा समझ गई। बोली, इसे अभी निकालना नहीं, से कहकर कुकर सुधरवा दूंगी। अगर फिर भी कुकर से संतुष्टि नहीं मिले तब नया कुकर निकालना। उसी शाम प्रेशर कुकर को एक बर्तन दुकानदार पर भेजकर लिया गया। अब पुराने कुकर से प्रेशर लीक नहीं कर रहा था और वह गधा सीटी भी बज रही थी। 3 महीने बाद सुरेखा पति के साथ फिर मायके आई। मम्मी ने हाल चाल पूछा। बातों ही बातों में माँ ने पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। और सब तो ठीक है मम्मी, वहाँ पर गैस चूल्हा इतना कम फ्लेम देता है कि चाय बनाने में ही पसीना छूट जाता है। उसे सुधारवा कर भी देखा पर कोई फ़ायदा नहीं। 8-10 दिन तक फ्लेम ठीक रहता है, फिर वैसा ही वैसा। मम्मी, मिलिट्री कैंटीन से चूल्हा मिल सकता हो तो दिलाने, कैंटीन में सस्ता मिल जाता है। घनश्याम जी एक मित्र जो सेना में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे से निवेदन कर घनश्याम जी ने एक गैस सुरेखा के लिए मंगवा दिया। सुरेखा ने मूल्य चुकाना चाहा पर घनश्याम जी ने इसे मना कर दिया। समझाना पापा तरह के गिफ्ट है, ये कहकर उन्होंने टाल दिया। इस बार फिर सुरेखा गर्व से मस्तक ऊंचा कर ससुराल पहुंची। सास ने दरवाज़ा खोला था। सास की नज़र गैस स्टोव पर पड़ी तो सास के पूछने से पहले ही सुरेखा बोल पड़ी, मम्मी जी, अपने चूल्हे से परेशान हो गई हूँ, इसलिए महू के मिलिट्री कैंटीन से मम्मी से कहकर चूल्हा मंगवाई हूँ। मैं पैसे दे रही थी पर पापा ने देने नहीं दिया। इस बार सास मुझे नहीं कुछ बोली। शाम को काम से लौटने के बाद खुद अरविंद ने नया स्टोव किचन में लगाया। उस शाम का खाना स्टोव पर बनाया गया। साथ ही आज नया प्रेशर कुकर जो टाँड़ पर रखा था उतारा गया। फिर कुकर का उद्घाटन नए गैस स्टोव पर खीर बनाकर किया गया। बाद के दिनों में स्थिति में थी कि सुरेखा कभी मायके जाती थी, अपनी माँ के सामने शिकायतों का पिटारा खोल कर रख देती थी। जरा जरा सी कमियां भी बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। माँ भी उन कमियों को रस ले लेकर सुनती थी, क्योंकि वे सब चीज़ों घरेलू उपयोग से संबंधित होती थीं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती थी। खुद बाजार से ला देती थी या पिता से मंगवा देती थी। कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट जैसे कई चीज़ें सनावद लेकर आई। अब सास भी कुछ नहीं कहती थी। उन्हें भी लगता था कुछ ला ही रही है, देने तो जा नहीं रही। संपन्न माँ बाप की बेटी है, माएँ बेटियों को उपहार देती ही हैं। उन्हीं दिनों अरविंद को एक सेकेंड हैंड बाइक पसंद आ गई। कीमत लगभग 40,000 रुपये तक ठहराया गया। अरविंद के पास मात्र 20,000 रुपये, कुछ पापा से कुछ दोस्तों से लेकर खरीद लूँगा सोचकर अरविंद ने बाइक के लिए 10,000 रुपये बयाना दे दिया और 7 दिन के अंदर पूरी रकम देकर बाइक ले जाऊँगा का वादा कर आया। घर आया तो पता चला कि पिता अधिकतम 8,000 रुपये की मदद कर सकते हैं। शेष 12,000 के लिए वह इधर उधर भटका। मित्रों से फरियाद किया पर कहीं दाल नहीं गली। अंतिम विकल्प के तौर पर वह दानवीर ससुर को याद किया। अगले ही दिन नव दंपत्ति महू पहुंच गए। घनश्याम जी के सामने आने का प्रयोजन बताया गया और अरविंद का दोनों का भ्रम टूटा। घनश्याम जी ने पैसे जुटा पाने की असमर्थता जताई तो इसीलिए कहा गया है कि
बेटियों की शादी के बाद मदद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए।